बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रदा चावल की रेसिपी है ये। इस तरह बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। बिल्कुल आसान और इसमें चावल बिल्कुल नरम रहते हैं, वरना अक्सर मीठे ज़रदे के चावल अकड़ जाते हैं। ज़रदा बनाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि देसी घी में ज़रदे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 500 ग्राम मैं चावल लूँगी, जो सेला राइस हैं, इसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था पहले। अब मैं इसको बॉईल करूँगी खुले पानी में, क्योंकि 4 हिस्से पानी ज़्यादा डालें तो चावल ज़्यादा अच्छे बॉईल होते हैं। ये देखिए, जब एक कनी इसमें रह जाए, जैसे 90% ये हो जाए चावल बॉईल, तो मैं इसको उतारूँगी। ये देखिए, जिस तरह के मुझे चाहिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। सिर्फ इसमें ये 90% मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको उसी पतीली में डालकर दोबारा से रखूँगी, और मैं अभी देसी घी का यूज़ करूँगी, क्योंकि देसी घी से चावल बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अब मैं इसमें 5 चम्मच खाने वाले वो इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ सादे सिंपल चावल जो बॉईल किए हैं वो पतीली में डालकर इसके ऊपर घी डाल के, ये देखिए अच्छी तरह गर्म चावल हैं, और इसके ऊपर मैं घी डाल के इसको दम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं। मैं दूसरी पतीली में लूँगी 2 चम्मच खाने वाले देसी घी के, उसमें नारियल डालूँगी बारीक बारीक काट के, और इसमें किशमिश डालूँगी, ये भी हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो। बाकी जो और ड्राई फ्रूट आप यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक डालें, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 ड्राई फ्रूट इसमें डालूँगी। ये देखिए, थोड़े से मुझे फ्राई करने हैं, 20-25 सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। अब इसमें डाल दूँगी पानी मैंने हाफ़ कप लिया है। इसकी जगह आप दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि दूध और ये पानी में अगर हम डाल दें तो सॉफ्ट ही बनेंगे चावल। ये देखिए, मैंने जितने चावल लिए उतनी ही चीनी डाली है। तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास चावल थे, अभी 450 मैंने चीनी ली है, और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। ये देखें, अब अच्छी तरह से ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। इसको ज़्यादा चाशनी नहीं बनाना, इसको मेल्ट करके मैं अब 10 मिनट के लिए जो रखे थे चावल, अब उसके ऊपर डाल के इसको हल्के हाथ से इसको मिक्स कर दूंगी। इस तरह मिक्स करना है कि चावल हमारे टूटने ना पाएँ। उबले हुए चावल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत एहतियात से इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके हम दोबारा से इसको दम पर लगा देंगे। ये देखें, मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। इस तरह चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर घर में कोई दावत वगैरह है, या ईद या कोई और पार्टी वगैरह है, तो बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चावल बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखिए, मैंने अब मिक्स करके जो इसमें चाशनी मिक्स की थी, अब इसके ऊपर मैंने फूड कलर ऐसे ही खुश्क छिड़क दिया है। ऑरेंज कलर, आप इसमें ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मतरंजन में काफ़ी कलर हम डाल सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ ऑरेंज ही डालूँगी इसमें कलर। अब दम पे लगाया है मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट। ये देखें, कितने खिले खिले चावल हमारे बने हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इन चावलों को आप पूरा ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं। ये मैंने सिर्फ शेड वाले चावल बनाए हैं, इस वजह से ये थोड़े वाइट हैं और कुछ ऑरेंज कलर है। आप पूरे ऑरेंज कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं प्लेट में डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ, कितने खिले खिले, कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। टूटी फ्रूटी मैंने ऊपर डाली है। आप इसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।